हिला दे पत्ता पत्ता जो, हिला दे पत्ता पत्ता जो, उसे तूफान कहते हैं। और समाज के इस दरिंदे को सेठ रंजीत ओबेरॉय सैलान कहती है। मैं सागर हूँ भगालगर, तो कौन लाएगा? वह ज्वालामुखी सैल हूँ मैं, फूटा तो जग जल जाएगा। ये जहाँ नहीं, सारा जहाँ हमारा है। ये जमीन हमारी है, ये आसमान हमारा है। अफसोस इस बात का होता है, जब भी मैं अपनी हवेली में घूम टहल करके आता हूँ तो एक भी नौकर दिखाई नहीं देता है। न जाने साले कहाँ मर जाते हैं। कोई है? क्या रे अजैया सारे? हाँ सर जी। हम कहीं बताओ कि हम तोर नौकर है कि तू हमार नौकर है? नहीं सर जी, हम आपके नौकर हम हैं। साला मेरे को जानता नहीं है कि मेरा नाम सेठ रंजीत ओबेरॉय है। हाँ सर जी जानी थी। एक काम कर, आए जितना भी कर्जीदार रुपया लेकर के आएगा वो मुनीम के पास नहीं जाएगा। ठीक है सर जी। उन सारे कर्जदारों को मेरे पास भेज, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है सर जी भाई। ठीक है भाई। क्यों आओ? के आटो तू? अरे तू हमका ना चिन्ह था, का हो छोटका हो? अरे अच्छा भौजी। हाँ हाँ। अरे भौजी यहाँ क्या करा दिया? सीट के लगे आ रही, कुछ काम रहा हो। सर से मिलेगा? हाँ चला हुआ भौजी मिला दिया। चला मिलाएंगे। शेर बाबू पाँव लागू। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। क्यों गौरी, आज तो मेरे घर में आई है? हाँ सेठ बाबू, कुछ जरूरत रहने के मारा आए। मैं जानता हूँ कि मेरा रुपया तुम्हारा पति कर्मों नहीं दे सका। अपने मनहूसियत को मेरे सामने दिखा नहीं सका। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं ना सरकार। हमारे पति जी आज 2 दिन से बुखार से परेशान है। अच्छा, एक हमारा नहीं आए पाए। हम आपके बड़े आपके लगे है बड़े आई यही कि हमारे पास हमारी मंगलसूत्र बा। अपनी पति के इज्जत को बचाने के लिए तो अपनी मंगलसूत्र दे करके मेरा प्यार चुकाने आई है। हाँ सेठ, और करे बदले में और हमका जो पैसा बढ़े हमारा हमका पैसा दे जा। हमका पैसा की बहुत जरूरत बात है। अच्छा, ला अपना मंगलसूत्र मुझे दे। ला चलो ठीक है, ये तुम्हारा मंगलसूत्र मेरे प्याज के बराबर हो गया। लेकिन सुनो, अभी मेरा पूरा का पूरा मूलधन बाकी है। हाँ, उसे दे करके तब तुम यहाँ से जाओ। ला पैसा निकाल। तो इतना जल्दी हम कहाँ पैसा तो का दे पाओ। तुम जानती हो कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अगर तुम अपनी इज्जत और अपने पति की मान और सम्मान को बचाना चाहती है
वैसा करो। और सुनो, तुम्हारा कर्जा भी माफ कर दूंगा और जो तू जितना भी चाहेगी, जो चाहेगी मैं वो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ। कैसे शर्त बुढ़ाओ? सुनो मेरी बात। अरे पानी ले तू दुल्हन तो कहनवा हो, अरे पानी ले तू दुल्हन तू कहनवा हो, नयनवा दिहलो कोई खोजना। ले तू दुल्हन तू कहनवा हो, लागे गोरी करनवा हो, लागे गोरी करनवा हो, मैं जानता हूँ किस जमाने में सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, और जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो सेठ रंजीत ओबेरॉय उंगली को टेढ़ी कर देता है। मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूँ, तू मेरी बनेगी। सेठ? हाँ बोलो। हम तो का बहुत बढ़िया मनाई समझत रहे, मतलब कि गरीबन की मदद करा था, ऐसे गरीबों को मसीहा आप कहवावत है। लेकिन सेठ तो से बढ़ के नीच क्यों है? तो का सर में आवे चाहे बिटिया पता एक तस्मान हो थी, हम तोहरे बिटिया बहन के जैसे बाटी, अब तू ऐसा घिनौना अपराध हमसे कहा था। तू हमारे मन मंदिर में हमार केवल पति यहाँ वो नहीं, हमारे इस तन के मालिक कहाँ है? मैंने थोड़ा सा पकड़ा क्या दिया, छोड़ने का नाम नहीं लेती। हमारा नाम सेठ रंजीत ओबेरॉय है। हम नाम से ना मतलब बा सरकार, हम तो आए हैं पैसा ले खाली। बहुत बोलती है तू, तेरी बोलती ना बंद कर दिया। तेरी नाज और ये नखरे को मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम सेठ रंजीत ओबेरॉय है। सुन मेरी बात।
तेरी लाज को शोरगुल जितना चाहे ऐसी बचा लेगी तू, कोई सुन सकता ना तेरी आवाज। मन के भगवान भवरा जगा तुम्ही कलाम तोड़ेंगे तेरा ये सारा आराम से मेरी डरता है सारा शहर, करीब से कर ले चली बात है, एक ही फैलने साथ एक ही कर तू तुझे किसी किसी यहाँ पे होगा। मुरली वाला बचाई सदा वो कन्हैया कोई कन्हैया, कोई मुरली वाला, कोई डमरू वाला, कोई कमरे वाला तुझको बचाने नहीं आएगा। ए सेठ, हम तो से हाथ जोड़त गई, हम तो हर बात ना मान पाओ, हम कहीं से जाए दे। नहीं मानेगी तो ना तो देख आज तेरी यो हालत करूंगा, आज तेरी हालत बना दूंगा कि तो इस गांव को मूर्ति खाने के योग्य नहीं रह जाएगी। चल भले मैं तेरी इज्जत को लूटूंगा, उसके बाद तुझे ऐसा अपने जितने की तो ऐसा नहीं हो सकते। ये क्या कर रहे हो भैया? आपको जरा से शर्म नहीं आ रही है? तुम यहाँ क्यों आई हो? भैया आप किसी गरीब की इज्जत लूटोगे ये अच्छा लगेगा भैया? मुझे नसीहतें ले आई है तू? भैया अगर इतना ही मर्दाई दिखाना है तो किसी आदमी से दिखाइए। इस औरत की क्या कसूर है भैया? ये अपने ही गांव की रहने वाले हैं, हमारी सहेली कजरी की भाभी है भैया। अच्छा तुम इसकी तरफ से इसकी वकालत करने आई आप है? चौधरी होकर ये कर रहे हो भैया? क्यों? तू मेरी छोटी बहन है, इसलिए अभी तक मेरे सामने इस तरह से खड़ी होकर के बात कर रही है। तेरी जगह दूसरा कोई होता तो उसका चित्र दबा के उसकी चाल ले लेता। आप सुन लीजिए भैया, आप भी मेरे बड़े भाई हो, मैं भी आपकी बहुत सम्मान करती हूँ। जिस कोख से आप पैदा हुए हो उसी कोख से मैं भी पैदा हुआ। आपके शरीर पे खून है तो मेरे भी पास शरीर पे खून है भैया। मैं अपने सामने इसको नहीं मानने दूंगी। नहीं मानने देगी तो अगर आप रास्ते का काका बनेगी तो मैं करबा सिंह से मैं फौरन बता दूंगी कि मेरा भाई आपके पत्नी के साथ गलत काम किया है। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे भैया। अरे हंसाई पूरी जिंदगी आपको काम नहीं देगी। आप मेरी बात मानिए। तो जिसको बताना चाहती है, जिससे कहना चाहती है तो कह दे, लेकिन आज इस रानी को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मैं बचाऊंगी भैया। अच्छा मेरे सामने से नहीं कहीं तो पहले तुझको इससे मारने से पहले मुझे मारिए। मैं कहता हूँ इसको बचाने आई है। तो मेरी वकालत चल तुझको खाली बताता हूँ अभी।